हालांकि हम ये जानते हैं कि जहां तक दिल्ली का संबंध है, वहां की दिल्ली की जनता लोकसभा और विधानसभा में बहुत साफ अंतर लगातार करती रही है। और इस समय जो चुनाव है वो लोकसभा का चुनाव है। जी। तो उससे अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर जनता की क्या राय है वो उतनी पता नहीं चलेगी। अच्छा। वो बात तब होगी जब विधानसभा के चुनाव की स्थिति आएगी। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, इसे मैं व्यापक थोड़ा इसको करना चाहता हूं जी सर। कि धीरे धीरे एक जो इससे संदेश ये निकल रहा है कि कोशिश विपक्ष मुक्त भारत और भारतीय लोकतंत्र बनाने की शायद चल रही है। केवल आम आदमी पार्टी का सवाल नहीं है, केवल अरविंद केजरीवाल का सवाल नहीं है। वो तो कानून, अब न्यायपालिका पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, जो भी फैसला करेगी न्यायपालिका उसको हम सबको स्वीकार होगा। लेकिन दूसरी सारी पार्टियों से लोगों को एन चुनाव के मौके पर तोड़ तोड़ के लाना, अचानक उनका क्या मतलब क्या हो रहा है उनके भीतर, उनकी अंतरात्मा अब तक कहां थी जो अचानक जग रही है, अचानक उनमें एक हृदय परिवर्तन हो रहा है। ये जनता को खूब समझ में आता है कि क्या हो रहा है। ये कोई नया खेल नहीं है भारत की राजनीति में, बहुत पुराना खेल है। तो इससे जो एक संदेश जा रहा है कि भाई एक पार्टी और एक नेता या एक आप नेतृत्व कह लें, उसे असहमति रखने वाले, लोकतांत्रिक विरोध करने वाले, विपक्ष में रहने वाली ताकतों को रहने ही नहीं देना है। या तो उसको जेल में भेजना है या उसको तोड़कर अपने पास कर लेना है, उसको अंदर से कमजोर कर देना है। ये कानून में से तय होने वाली चीजें नहीं है, इनको चुनौती नहीं दी जा सकती। ये तो जनता ही तय करेगी कि उसे राज्य की ये संस्कृति, राजनीति की ये संस्कृति मंजूर है कि नहीं, ये व्यापक रूप से दूरगामी रूप से देश के हित में है या नहीं, या इसको केवल हम तकनीकी आधारों पर स्वीकार करते चलेंगे। दीपक चौरसिया और फिर गौरव जी आपके पास आ रहा हूं। दीपक जी। मेरा राहुल जी मेरे संपादक रहे हैं, बड़े सम्मान के साथ उनको ये कहना चाहूंगा, जिधर बम उधर हम। राजनीति में तो ये हमेशा से होता आया है और कोई भी पार्टी चुनाव से पहले कोशिश करती है कि अधिक से अधिक लोग उसके साथ जुड़ें। कई लोग जो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर आते हैं। ऐसे लोग हैं जो बीजेपी से कांग्रेस के अंदर भी जा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जा रहे हैं। ये चुनाव के वक्त होता रहता है। लेकिन सवाल ये है आप यहां पर किस प्रीमाइस पर खड़े हैं। आप अरविंद केजरीवाल भारत के आंदोलन से निकले एक ऐसे नेता थे जिन्होंने इस देश को एक अलग राजनीति की उम्मीद जगाई थी, जिनके वैगनार, जिनका मफलर, जिनकी खांसी, ये सब जो है ये आम आदमी के अंदर बेहद फेमस हुए थे। इसीलिए कांग्रेस साफ हुई थी 2013 और 2015 के चुनाव के अंदर और हमने एक आमूलचूल परिवर्तन दिल्ली के अंदर देखा। अब देखिए, आरोप लगे तो कौन से लगे, मैंने वही बोला, झाड़ू से दारू तक, दारू घोटाले का आरोप। मुझे नहीं पता कि कोर्ट के अंदर ये क्या होगा, कोर्ट के अंदर ये चार्जेस टिकेंगे नहीं टिकेंगे, अरविंद केजरीवाल को सजा होगी नहीं होगी। हर मामला, हर केस ऐसे ही चलता है। लेकिन अभी तक जो चीजें निकल कर आई हैं वो ये साबित करती हैं, वो ये इंडिकेट करती हैं कि आम आदमी पार्टी को बहुत कुछ साफ करने की जरूरत है। एक के बाद एक चीजें जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ हुई, वो पार्टी जो कहती थी कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, घोड़ा नहीं लेंगे, कांग्रेस से अलायंस नहीं करेंगे, उसने तमाम ऐसी चीजें की है जो उसके मूल नेचर के खिलाफ है। और जब कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने मूल नेचर के खिलाफ जाके एक नया नैरेटिव, नया पर्सपेक्टिव खड़ा करने की कोशिश करती है, जैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी इस वक्त इसी के लिए स्ट्रगल कर रही है कि नहीं हम तो कट्टर ईमानदार है साहब, बेईमानी हमने नहीं की। लेकिन जो रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं वो उनके कार्यकर्ताओं के मन में भी और उनके समर्थकों के मन में भी और उनके विरोधियों के मन में भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी को जो है कहा जाता है ना, सीजर्स 5 शुड बी एबो ऑल डाउट्स, वही उनको करना चाहिए। और मेरा तो यही कहना होगा जो कमिंग गौरव जी, कमिंग, मैं अपनी बात करना चाहूंगा, मैंने नहीं दिया है अभी, निकलता है जो आदमी आंदोलन से निकलता है, उसी आंदोलन के बाद मैं संजीव जी को कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा उनकी जवाबदेही इस मामले में किसी और राजनीतिक दल से बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वो इसी आंदोलन से निकले थे। लेकिन झाड़ू से दारू तक पहुंचना मेरे एक पत्रकार के हिसाब से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। झाड़ू से दारू तक। एंडिंग कमेंट्स फॉर एवरीवन, स्टार्टिंग विद गौरव भाटिया। गौरव जी, एंडिंग कमेंट्स जी, बोलिए। देखिए, जैसे झाड़ू का तिनका तिनका टूटा है, वैसे ही दिल्ली के जनता के सपनों को तोड़ा किसने है? भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल ने। और अभी कह रहे थे चार्जशीट नहीं फाइल हुई,
तो जो रिमांड ऑर्डर है अरविंद केजरीवाल का, अगर उसका अध्ययन कर लिया होता तो एक चार्जशीट फाइल हुई, उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट और फाइल हुई। 16 लोग हैं जिनके खिलाफ ये फाइल हुई है अभी तक, तो तथ्य गलत दे रहे हैं। तीसरी बड़ी बात जो फिर से कहा राहुल जी ने, उसका उत्तर दे दूं। देखिए, लोकतंत्र में वैक्यूम में लोकतंत्र नहीं चलता है। अगर विपक्ष भ्रष्टाचारी है तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि विपक्ष को मजबूत करें, लेकिन ये मैं आपको जरूर गारंटी दे सकता हूं कि अगर विपक्ष होने लायक भी नहीं है तो एक ऑल्टरनेट राहुल जी जरूर आएगा, और एक ऐसा विपक्ष आएगा जो ईमानदार होगा और ईमानदारी से अपना काम करेगा। जो सत्तारूढ़ होता है वो विपक्ष बन जाता है, जो विपक्ष होता है वो सत्तारूढ़ बन जाता है। यही लोकतंत्र की खूबी है। लेकिन अगर विपक्ष अपनी जो उसकी रोल है उसको भी ना निभा सके तो ऐसे विपक्ष को जनता ही उखाड़ के फेंक देती है, और यही आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है। और अंत करूंगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है मनीष सिसोदिया के केस में, मैं केवल ये बता दूं, उसमें स्पष्ट लिखा है पैरा नंबर 24, जिसमें कहा है शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाना ही अरविंद केजरीवाल की सरकार का मकसद था, और 338 करोड़ रुपए प्रथम दृष्टया इन्होंने जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिए और उनसे किकबैक लिया है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है, इसलिए मुझ पे ना यकीन कर। सर्वोच्च न्यायालय जो कह रहा है, उच्च न्यायालय जो कह रहा है उस पे तो यकीन कर। देखिए, तीन बातें हैं। मुझे लगता है कि जब वो मनीष जी का जजमेंट पढ़ रहे तो पैरा 17 पढ़ लेते, जिसमें 100 करोड़ की ट्रेल की बात कही गई थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैटर ऑफ डिबेट है, आपके पास ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं है, इसीलिए ये आरोप साबित नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, मैं आपके जरिए देश से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर चाहे उसमें आप भी शामिल हो, कि चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो व्यापारी हो, अगर उसको सच बोलने से डर लगने लगे एजेंसी, अच्छा ये बताइए कि सर अभी एंडिंग कमेंट से गौरव जी, आप ईमानदार थे क्या? इसी आजादी की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ा या नहीं लड़ा कि हमारे अपने लोग सच मुखरता से बोल पाए? आज वो सच आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो अब आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक बात, अपनी आजादी की लड़ाई, अपने संविधान के लिए जो अधिकार आपको दिया गया उस अधिकार बचाने की लड़ाई। दूसरी बात जो अभी दीपक जी कह रहे थे, दीपक जी एक बात बताइए, पार्टी में आना जाना लगा रहता है, मैं सहमत हूं, लेकिन पहले ईडी जिसके घर जाए और उसके अगले दिन वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। या पहले ईडी किसी कंपनी पर रेड करे और अगले दिन वो चंदा भारतीय जनता पार्टी को दे दे, ऐसा देश में तो कभी नहीं हुआ ना। उदाहरण दीजिए। तो अगर ईडी के रेड के बाद अगर चंदा दे रहा है तो क्या ये वो है कि नहीं है? मनी लॉन्ड्रिंग तो वहां एस्टेब्लिश हो रहा है। और कैसे एक दिन पहले खुलासे हुए कि फार्मा कंपनी 745 करोड़ रुपए, 745 करोड़ रुपए डोनेशन दिया, चंदा दिया भारतीय जनता पार्टी को, और सारे उसके दवाई के सैंपल फेल हो गए। तो देश के लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं ये दवाई कंपनी के साथ। आपकी भी आवाज जा रही, जनता को निर्णय लेने। अच्छा एंडिंग कमेंट से संजीव जी।